हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम जानेंगे हमारे शरीर और बॉडी जो है, हमारे शरीर के अंदर जो अशुद्ध रक्त होते हैं वो शुद्ध कैसे कैसे होते हैं। हमारी बॉडी पर आए तो अशुद्धि रक्त बनते हैं, फिर वो शुद्ध रक्त कैसे होते हैं, ठीक। वो अच्छी प्रक्रिया है। ये आपका हार्ट है, क्योंकि आज के ज़माने में हार्ट तो जानते हैं कैसा होता है, लेकिन आज के ज़माने में लोग इसको ऐसा फिगर दे दिए हैं तो सोचे कि आप लोग किसी तरह आप लोग समझ में आएगी है क्या। आज के लोग ऐसा दिल बना दिए हैं कि मेरा दिल है, इसका फिगर बनाना था। हम सोचे कि चलो ऐसा ही फिगर बना के आप लोग समझाया जाए, मतलब किसी तरह आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये आप हार्ट है, इसमें क्या होता है, 4 चेंबर होते हैं। उसमें 4 चेंबर होते हैं। इसको बायां बोलते हैं, दायां बोलते हैं। इसको बायां आलिंग बोलते हैं, इसको दायां आलिंग बोलते हैं, ठीक। इसको बायां आलिंग बोलते हैं, इसको दायां आलिंग बोलते हैं, इसको बायां निरे बोलते हैं और इसको दायां निरे बोलते हैं, ठीक। 4 चेंबर हो गए। बायां आलिंग, दायां आलिंग, बायां आलिंग और दायां आलिंग, फिर बायां निरे और दायां निरे, 4 चेंबर हो गए। फिक्स, इतना क्लियर हो गया। अब चलते हैं, इसमें 2 छोटे छोटे वाल्व होते हैं, इसको बोलते हैं कपाट के नाम से आते हैं, जिसमें दाएं साइड में होता है 3 होते हैं और बाएं साइड में कितने होते हैं, 2 होते हैं। क्योंकि अशुद्ध रक्त जो होते हैं ज्यादा आते हैं पहले, फिर फिल्ट्रेशन होकर फिर शुद्ध रक्त जाते हैं, इसलिए 2 ही वाल्व काफी होते हैं। क्लियर। तो देखिए, ये जो है कपाट जो है, इधर दाएं साइड में 3 होते हैं, इधर 2 होते हैं, ठीक ना। इतना क्लियर। अब देखते हैं हमारा जो शरीर है, शरीर से जो रक्त आता है, अशुद्ध रक्त आता है, किसमें आता है, दाएं आलिंग में आता है। किसमें आता है, दाएं आलिंग में आता है। कौन क्या क्या आता है, अशुद्ध रक्त आता है। किसके माध्यम से आता है, सीरा के माध्यम से। समझ रहे हैं, ये सीरा है। इस सीरे के माध्यम से, मतलब जिस माध्यम से आता है, मतलब हम जिस गाड़ी जा रहे हैं, कोई पूछे किस गाड़ी किस चीज से आए, किस माध्यम से आए, तो हमें उस चीज बताना है कि नहीं हम साइकिल से आए, गाड़ी से आए। तो जो ब्लड चला है वो किसके थ्रू चला है, किसके माध्यम चला है, तो किसके माध्यम चला है, सीरा के माध्यम से, ठीक। तो सीरा के माध्यम से आया, कहाँ आया, दाएं आलिंग में आया। क्लियर। जब दाएं आलिंग में आया तो दाएं आलिंग में जब आने के बाद क्या होता है, दाएं निरे में आ जाता है। इस कपाट के द्वारा इसमें आ जाता है, ठीक है। किसमें आता है, दाएं निरे में आ जाता है। इतना क्लियर हो गया। सीरा से ब्लड चलता है दाएं आलिंग में, फिर उसके बाद दाएं निरे में आ गया। अब यहाँ से दाएं निरे से निकलता है पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी एक सीरा है, ये भी एक सीरा है, पल्मोनरी धमनी है, ठीक है। सीरा नहीं है, पल्मोनरी धमनी है, ठीक ना। सीरा नहीं, पल्मोनरी इसको धमनी बोलते हैं। इसके माध्यम से फिर ब्लड जाता है, कहाँ जाता है, फेफड़े में जाता है। कहाँ जाता है, फेफड़ा। ये फेफड़ा है, ठीक ना, बना दिए, ठीक ना। यहाँ जाता है फेफड़ा, जिसमें अभी ये शुद्ध नहीं हुआ है, अभी तो बस इसमें ब्लड आया, इसके थ्रू निरे में आया, फिर यहाँ से निकला, ठीक ना। इसमें CO2 मतलब अभी कार्बन डाइऑक्साइड है ना। फिर ये फेफड़ा में आया। फेफड़ा का कार्य क्या होता है, रक्त को शुद्धिकरण करना, मतलब उसको फिल्टर करना, ठीक। उसका यही कार्य होता है और कुछ कोई कार्य नहीं होता है, फेफड़ा है, ठीक ना। तो ये रक्त को शुद्धिकरण करता है। शुद्धिकरण करने के बाद कार्बन को बाहर निकाल देता है। ये कार्बन को बाहर निकाल, फिर यहाँ से छोड़ दिया O2, ठीक ना, ऑक्सीजन। इसमें क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन है तो कोई कार्बन नहीं, तो कार्बन में निकाल क्या कर दिया, ऑक्सीजन है। अब यहाँ फेफड़ा छोड़ दिया, यहाँ से फिर चल दिया। और लेकिन देखिए किसके माध्यम से आ रहा है, पल्मोनरी धमनी के माध्यम से आ रहा है। कहाँ गया है, और जब ये क्या है, अशुद्ध रक्त है, इसमें अशुद्ध रक्त जब फेफड़े का आया तो जो कार्बन निकाल दिया तो अशुद्ध, ये क्या हो गया, शुद्ध रक्त हो गया। फिर यहाँ फेफड़ा जब यहाँ चला तो ये क्या हो गया, शुद्ध रक्त हो गया। अब शुद्ध रक्त गया कहाँ गया, बाएं आलिंग में। ये फेफड़ा से जब रक्त चला है तो बाएं आलिंग में गया है। देखिए यहाँ से ये रक्त जब चल रहा है यहाँ से तो बाएं आलिंग में आया। बाएं आलिंग में पर किसके माध्यम से आया, ये भी तो जानना जरूरी है कि मतलब फेफड़ा का सब उड़ के चल गए ना, इसके माध्यम से आया तो पल्मोनरी सीरा, पल्मोनरी लग गया तो ये शुद्ध हो गया। और सिर्फ सीरा पूछ देगा अशुद्ध, और कोई पूछ दे सीरा का कार्य क्या होता है तो बता देंगे, सीरा का कार्य होता है अशुद्ध रक्त को ले जाना। और पल्मोनरी सीरा कोई पूछ दिया, पल्मोनरी सीरा क्या करता है तो बोल रहे पल्मोनरी सीरा क्या करता है, शुद्ध रक्त ले जाता है। कहाँ जाता है, बाएं आलिंग में। जय सवाल क्लियर। अब बाएं आलिंग में आने के बाद फिर बाएं निरे में आ जाता है, ठीक है। फिर ये ब्लड बाएं निरे में आ गया, फिर निरे से यहाँ जाता है
पूरे शरीर में किसके माध्यम से जा रहा है? अब यहाँ से जब नीचे से शुद्ध रक्त हो गया है, यहाँ से गया कहाँ गया? पूरे बॉडी में गया, पूरे शरीर में गया। पर फिर अब भाई हार्ट है, हार्ट से जब ब्लड निकला पूरे शरीर में जाने के लिए, वो किस माध्यम से गया ये भी तो जानना जरूरी है। तो धमनी के माध्यम से गया। किस माध्यम से गया? धमनी के माध्यम से। अगर पल्मोनरी धमनी पूछ दिया, देखिए यहाँ पर पल्मोनरी धमनी पूछ दिया तो बता दीजिएगा पल्मोनरी धमनी का क्या 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 कार्य होता है? अशुद्ध रक्त ले जाना। सीरा कार्य क्या होता है? अशुद्ध रक्त। और पल्मोनरी धमनी का कार्य क्या होता है? अशुद्ध रक्त। अभी तो शुद्ध हुआ नहीं है, ये अभी क्या कर रही है? शुद्धि रक्त ले जा रही है ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें अब ये शुद्धि है। फिर ये कहाँ गया? फेफड़ा के गया। कितना ध्यान देगा? धमनी, ये धमनी। अब पल्मोनरी लग गया तो अशुद्ध हो गया, धमनी से पूछेगा धमनी कार्य क्या होता है तो बता दिएगा शुद्ध रक्त ले जा रही है। कहाँ जा रही है? पूरे शरीर में। क्लियर? फिर से बता देना, अच्छे समझ जाइए। सीरा, ये शरीर से जब सीरा के माध्यम से आया, दाएं आनिन में आ गया, हमारा ब्लड आ गया। अभी अशुद्धि रक्त है, बाएं आनिन में दाएं आनिन में आ गया, दाएं आनिन के बाद दाएं नीरे में आ गया, नीरे के बाद ये छोटे छोटे कपाट होते हैं, इसको वार्ड बोलते हैं, इसके माध्यम से कहाँ गया? नीरे में आ गया। नीरे से फिर पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी सीरा के माध्यम से चला ये कहाँ तक? फेफड़ा तक। अब फेफड़ा क्या करता है? उसको फिल्टर कर देता है, रक्त को शुद्धिकरण उसका कार्य ही होता है फेफड़ा का। ठीक, उसको शुद्ध किया, जिसको कार्बन बाहर निकाल, CO2 मतलब ऑक्सीजन इसमें रह गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ निकाल दिया। यहाँ से किस माध्यम जा रहा है? पल्मोनरी धमनी। देखिए 20 बार बता रहे हैं, पल्मोनरी धमनी के माध्यम से कहाँ गया? फेफड़े में। फेफड़ा उसको फिल्टर कर दिया, शुद्ध कर दिया, फिर ऑक्सीजन गया, तो यहाँ से चल रहा है फेफड़े से। क्यों? कौन सा रक्त चल रहा है? शुद्ध रक्त चल रहा है। यहाँ से शुद्ध रक्त चल रहा है। किस माध्यम चल रहा है? पल्मोनरी सीरा के माध्यम से। पल्मोनरी लग गई यहाँ तो समझ गया शुद्ध गया था। खाली सीरा पूछ दे तो अशुद्ध हो जाए, अब पल्मोनरी सीरा पूछ दे तो शुद्ध हो जाए। जैसे यहाँ पल्मोनरी धमनी पूछ दे तो अशुद्ध हो जाए, खाली धमनी पूछ दी तो शुद्ध हो जाए। क्लियर? उसके बाद आए यहाँ आरिन में आ गया, आरिन के बाद फिर छोटे छोटे जो वाल्व होते हैं इसके माध्यम से बाएं नीरे में आ गया, नीरे में आ गया, फिर उसके बाद यहाँ से धमनी, धमनी के माध्यम से पूरे शरीर में, पूरे बॉडी में जाता है। क्या जाता है? शुद्ध रक्त जाता है। कुछ उसके बिंदु हैं, उसको बता देते हैं आप लोगों को। हृदय नामक घातक थैली होता है, ठीक ना, जिसकी सूक्ष्म रक्षा नहीं, गलत हो गया। हृदय का भार जो होता है वो 300 ग्राम का होता है, ये पहला पॉइंट है। ठीक ना, जो हृदय है, जो इसका भार है वो 300 ग्राम का होता है। ठीक, क्लियर? समान अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मतलब मान के जैसे समान अवस्था में जो मनुष्य होते हैं, हम लोग का हृदय जो है 1 मिनट कितने बार धड़कता है? 72 बार। ये पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। 1 मिनट में क्या करता है? 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। ठीक, लेकिन भ्रूण अवस्था में बच्चों का हृदय 1 मिनट में 150 बार धड़कता है। भ्रूण अवस्था, जैसे बच्चा पेट में हो, माँ की पेट में हो, उस अवस्था में, बाहर नहीं, उस अवस्था पेट के अंदर उसका हृदय जो है हम लोग से भी मतलब दुगुना धड़कता है, 150 बार धड़कता है। ठीक, कितना बार धड़कता है? 150 बार। कितने मिनट में? 1 मिनट में। ठीक ना। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली धमनी को कोरोनरी धमनी कहते हैं। देखिए एक पॉइंट है, हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली कोरोनरी धमनी कहते हैं। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? अब माला हृदय बा, एक काम बा पंपिंग के, हमारी बारी, हमारा काम बा माटी फेंकल, हमारा काम बा पढ़ल। तब भाई हम दिन में पढ़ते ना रह, अरे हमको एनर्जी चाहिए, हमको कुछ खाए पे चाहिए ना, हमको राशन पता चाहिए ना। ठीक वही जो है, इसको जब एनर्जी जब मिलती है, इसको भी तो चाहिए, खून पानी जो भी ब्लड इसको जो भी चाहिए, इसको चलने के लिए भी, ये भी तो भाई इंसान ही है, इसमें तो भी तो जीव है। ऐसा थोड़ा कि हमारा बस काम है पंप करना, तो हम पंपे करते हैं। तो ये इसमें जो है, जो इसका जो भोजन होता है, जो रक्त होता है, वो किस माध्यम से आ रहा है? कोरोनरी, इसको बोलते हैं कोरोनरी। ठीक है, कोरोनरी धमनी होती है, उसके माध्यम से
कहाँ जाता है? हृदय की मांसपेशियों में जाता है। हृदय की मांसपेशी, हृदय में नहीं जाता है, हृदय की मांसपेशियों में जाता है। ठीक ना, इतना क्लियर भाई। ये तो आदमी है, ये तो जब पंपिंग करता तो भाई कुछ चाहिए ना के, तो कि इसको भी राशन चाहिए, भोजन चाहिए, जो भी कुछ चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तो किसके माना जाता है? कोरोनरी। इतना क्लियर हो गया। कोरोनरी धमनी में रुकावट होने पर हृदय घातक होता है। मतलब कोरोनरी जो धमनी है, जो हमारा हृदय है, जो धड़कता है, इसको भाई राशन पता ही नहीं मिलेगा, हम ही है, हम खाली पढ़ा था कुछ खाए पीना था, मर जीव एक दिन। ठीक उसी तरह इसमें कोरोनरी जो धमनी होता है, जिसमें ब्लड होता है, जिसको भोजन उसमें नहीं गया, रुक गया किसी कारण, तो उसी को बोलते हैं हार्ट अटैक। कोरोनरी की धमनी जो में है, उसमें रुकावट होने पर अगर रुक गया तो उसी की वजह से क्या होता है? हार्ट अटैक होता है। क्लियर? किसके माध्यम से होता है? कोरोनरी धमनी की रुकावट की वजह से। ठीक है, इसको हृदय नामक घातक बोलते हैं। ठीक है, एक धड़कन में 72 मिली रक्त पंप करता है। 1 मिनट में मिली रक्त पंप करता है। समझ रहे? 1 मिनट में, सोच लीजिए 1 मिनट में 72 mm। 1 मिनट में 72 mm। ठीक ना, यम ये ब्लड क्या करता है? पंप कर देता है। 72, अब सोचिए 72, तो 1 मिनट में, एक नहीं, 1 मिनट नहीं, गलत हो गया, सॉरी, उसके माफी चाहता हूं। एक धड़कन में 72 mm ब्लड पंप करता है। मतलब एक बार जब धड़केगा हो, जब एक बार धड़कता है ना, तो 72 mm ब्लड पंप कर देगा। 72 मतलब ग्राम उसको बोलते, मतलब 72 mm। ठीक है, तो क्या होता है? एक धड़कन, बस एक बार जब धड़का है, जैसे धक धक कर, एक बार में 72 में ब्लड पंप होता है। तो 1 मिनट में, 1 मिनट कितना बार धड़केगा वो? 72 बार धड़का था ना, 1 मिनट में 72 बार धड़का था। 1 मिनट में, ये सॉरी ये गलती हो गया, 1 मिनट 70 होता है। ठीक ना, 70। ठीक ना, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, लेकिन एक बार जब धड़कता है तो 70 mm ब्लड पंप कर देता है। तो उसका गुणा कर दीजिए, 70 में गुणा कर दीजिए 1/72 का। ठीक ना, 72 गुणा करने से आपको क्लियर है। फिर इसमें 60 का भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि सोच लीजिए 3 से 4 लीटर ब्लड 1 मिनट में पंप कर दे रहा। ये हृदय इतना फास्ट काम करता है। सोच लीजिए एक बार जब धड़का था 70 mm ब्लड पंप करता था, 1 मिनट 72 बार धड़कत बा, तब सोचा 70 mm 72 बार धड़का था, खाली 1 मिनट में 3 से 4 लीटर ब्लड करना। तो दूध दिया जी 3 लीटर 4 लीटर, तो कब दी पावे दूध कितना बार? 3-4 लीटर जराई ना दूध। अब सोच रहा वो 1 मिनट में इतना पंप करता है, इतना फास्ट काम करता है। ठीक ना, इतना जान गए? यही हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र जिसको बोलते हैं, ये हमारे इंटर में है। ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र, ये प्रक्रिया क्या होती है? बस कुछ है नहीं, बस सिंपल और आसान है। और देखिए एक और लाइन, अम्लीयता हृदय की गति को बढ़ाता है और क्षारी कम करता है। अम्लीयता मतलब अम्ली हो, मतलब जैसे हमारा के दारू कुछ पी रहा तो क्या कर रहा, वो गति के बढ़ा दे रहा ना। जैसे दारू पी रहा तो गर्मी हो जाए, पसीना हो जाए, अपनी मन करता पूरा एकदम ब्लड प्रेशर मतलब स्पीड हो जाए, मतलब बढ़ रहा, तो अम्लीयता का हो रहा वो गति के बढ़ा दे रहा। क्षारी का हो रहा कम कर रहा, मतलब क्षारी इस ब्लड को जो है, इसकी गति को क्षारी जो है वो कम कर देता है। क्षारी का मतलब जैसे हमारे किसी को ठंडा न लगे तो ना तुमको हाथ रहते, मतलब क्षारी। ठीक है, उसको क्या ब्लड को गति को क्या करता है? कम कर देता है, मतलब ब्लड ना जाते, इसलिए पैरों लगाना जल्दी जल्दी ब्लड थोड़ा फास्ट दौड़े। ठीक है, ठीक ना, अम्लीयता समझ गए? अम्लीयता का मतलब ये होता है वो गति ब्लड की गति को स्पीड कर देता है और क्षारी कम कर देता है। ठीक ना, क्लियर हो गया? देखिए यही बात है, शीरा का काम होता है अशुद्ध रक्त ले जाता है हृदय में, हृदय से फिर दाएं नीरे में आता है, दाएं नीरे में आने के बाद पल्मोनरी धमनी इसको लेकर जाती है कहाँ? फेफड़े में। फेफड़े में फेफड़ा फिल्टर करता है, फेफड़ा फिल्टर के बाद कार्बन बाहर निकाल देता है, फिर CO2 मतलब ऑक्सीजन, CO2 जो है कार्बन होता है इसमें, तो कार्बन बाहर निकालता है, O2 ऑक्सीजन, फिर शुद्ध रक्त यहाँ जाता है, कहाँ जाता है? बाएं आलिंग जाता है। किस माध्यम से जाता है? पल्मोनरी शीरा के माध्यम से जाता है। अरे फिर कपाट के द्वारा नीरे में आता है। किस नीरे में आता है? बाएं नीरे में आता है। नीरे के बाद धमनी के द्वारा
पूरे हमारे बॉडी के शरीर के अंदर जाता है। बस यही प्रक्रिया सिंपल शानदार है। हमारा रक्त प्रसंचरण तंत्र इसको बोलते हैं हमारे शरीर के अंदर। अगर जो भी कुछ गलती हो तो दोस्तों परिवार प्रयास कर रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। जय हिंद।